नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे घटिया जानवर है इंसान। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दारा सिकोई की, जिसे उसके अपने ही भाई ने कैद कर लिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। मुगलों के इतिहास में कई बादशाहों का जिक्र है, लेकिन दारा सिको एक ऐसे बादशाह रहे जिनकी कहानी कुछ और ही है। वे ऐसे शासक थे जिन्हें उनके ही भाई औरंगजेब ने मरवा दिया था। भारत के इतिहास में कई मुगल शासक हुए, लेकिन जब भी मुगल शासकों की बात होती है तो उनके तानाशाही से जुड़े तथ्य ही सामने आते हैं। लेकिन इन मुगल शासकों में से एक शासक ऐसे हैं जिनकी कहानी कुछ अलग तरह की है। इस मुगल शासक को तो लोग पसंद भी करते हैं, जो हमेशा मुगल शासकों के खिलाफ रहे। इस मुगल बादशाह का नाम है दारा सिकोह। दारा सिकोह की कई कहानियां हैं और प्रचलित भी है, और ऐसे ही दारा सिकोह के मारे जाने की बड़ी ही रोचक कहानी है। दरअसल दारा सिकोह की मौत इसलिए भी चर्चा में रहती है क्योंकि उसे उसके ही भाई ने कैद कर लिया और उसका सिर कलम करवा दिया था। इतना ही नहीं, सिर कटवाने के बाद सिर को उसके पिता यानी शाहजहां के पास भेज दिया। जिस दिन औरंगजेब ने ऐसा किया था वो आज ही का दिन यानी 30 अगस्त औरंगजेब ने अपने भाई को मरवा दिया था। ऐसे में दारा सिकोह की पुण्यतिथि पर हम आपको ये बताते हैं कि औरंगजेब ने भला ऐसा क्यों किया था और दारा सिकोह की वो कौन कौन सी बातें हैं जो मुगल इतिहास में अहम बिंदुओं में से एक है। तो जानते हैं दारा सिकोह से जुड़ी कुछ बातें आप शायद ही पहले जानते होंगे। शाहजहां के बेटे और दारा सिकोह के भाई औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह का सिर कटवा दिया था और उसके साथ ही भारत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। दरअसल पहले तो शाहजहां के बीमार पड़ने पर उनके उत्तराधिकारी के लिए लड़ाइयाँ हुई थी। इस जंग में दोनों आपस में भिड़ गए और अंत में औरंगजेब उन पर भारी पड़ गया। इसके बाद दारा सिकोह को लड़ाई का रण छोड़कर भागना पड़ा। दारा सिकोह मुगल बादशाह की लड़ाई हार चुके थे और कहा जाता है कि आगरा से भागने के बाद पहले दिल्ली गए, फिर वहां से पंजाब और फिर अफगानिस्तान भी गए। लेकिन औरंगजेब ने उसका पीछा करना लगातार जारी रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि एक वक्त औरंगजेब ने उन्हें आखिरकार पकड़ ही लिया और उन्हें सड़कों पर बेइज्जती करने के लिए गलियों गलियों उसको घुमाया। इसके बाद औरंगजेब ने उनको कैदी बनाकर उनके महल में बुलाया और मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। इसके बाद नजर बेग से औरंगजेब ने यह काम करने को कहा और नजर बेग ने दारा सिकोह की गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर इस कटे हुए सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। इतना ही नहीं, इस सिर को भी दिल्ली में घुमाया गया और इस सिर को पिता शाहजहां के पास भी भेज दिया गया। आखिर क्यों मशहूर थे दारा सिकोह? आखिर ऐसा क्या गुण था उनमें? दारा सिकोह मैन द वुड बी किंग किताब के आधार पर लिखा गया कि दारा सिकोह विचारक कई धर्मशास्त्री होने के साथ ही सैन्य मामलों में भी कोई रुचि नहीं रखते थे। वहीं शाहजहां के भी प्रेमी थे और शाहजहां दारा सिकोह से इतना प्यार करते थे कि उन्हें कोई युद्ध का हिस्सा नहीं लेने देते थे। इस बात से यह भी खुलासा होता है कि दारा सिकोह को शाही खजाने से 2 लाख रुपए दिए गए थे और उन्हें रोज 1000 रुपए देने के पता भी दिया जाता था। अब बात करते हैं दारा सिकोह के जन्म की। दारा सिकोह का जन्म अजमेर के तारागढ़ किले में राजकुमार खुर्रम के बाद सम्राट शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल के यहाँ हुआ था। उनके पिता 12 साल में ही राजा बने थे। 1633 में उन्होंने अपनी चचेरी बहन नादिरा बानो से शादी की और फिर कभी उन्होंने
दूसरी शादी नहीं की। छोटी उम्र में उन्हें एक सैन्य कमांडर बनाया गया था, जैसा कि हर शाही मुगल राजकुमार था। 1652 में वह काबुल, मुल्तान का गवर्नर बना। वह शायद एक सैन्य शक्ति के रूप में उतना सफल नहीं था जितना कि एक दार्शनिक और बुद्धिजीवी। दारा शिकोह को अपने धर्म के अलावा विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ने में काफ़ी रुचि और दिलचस्पी थी। उन्होंने पंडितों और ईसाई पुजारियों से हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा था। उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी थी। वह उपनिषदों से दर्शन से प्रेरित थे। उन्होंने उनका फारसी में अनुवाद भी किया। वह सूफीवाद के प्रबल अनुयायी और सहिष्णुता के आदर्श थे। वे एक रहस्यवादी कवि भी थे। उन्होंने सिखों के 7वें गुरु हरराय के साथ भी दोस्ती का काफ़ी पोषण किया। इन सब बातों से उन्हें लोगों के बीच लोकप्रियता तो बना दिया, लेकिन रूढ़िवादियों के बीच लोकप्रिय हो गए। दारा शिकोह ने कई किताबें भी लिखी और उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब मजमा उल बहरीन है। इसका अर्थ है 2 समुद्रों का संगम और देहांत और सूफीवाद का तुलनात्मक एक अध्ययन है। उन्होंने एक पुस्तक की स्थापना की जो अभी भी दिल्ली में खड़ा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए रखा गया है। उन्होंने कई पेंटिंग स्थापत्य के चमत्कारों को भी कमीशन किया। शाहजहां ने अपने अन्य पुत्रों पर उसका बहुत समर्थन किया और इससे दारा और उसके भाई औरंगजेब के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। औरंगजेब एक बेहतर सैन्य कमांडर था। शाहजहां के बीमार होने के बाद पुत्रों के बीच सिंहासन के लिए सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया और 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह के उसके भाई औरंगजेब मुराद ने हराया था। तब औरंगजेब ने अपने पिता को अपदस्थ कर सत्ता संभाली। दारा शिकोह आगरा से पीछे हट गया और फिर सिंध से ठट्टा होते हुए काठियावाड़ चला गया। वह एक बार फिर देवराई में युद्ध में औरंगजेब से मिला, जहां वह फिर से हार गया। इस हार के बाद वह सिंध चला गया और एक अफगान सरदार के अधीन शरण ली। दुर्भाग्य से दारा के लिए सरदार ने उसे धोखा दिया और औरंगजेब के सैनिकों को सौंप दिया। माना जाता है कि दारा को दिल्ली लाया गया और उसके भाई ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उसने तब शांति और इस्लाम के धर्म त्यागी के लिए खतरा घोषित किया। 30 अगस्त 1659 को उन्हें सिर काटकर मौत के घाट उतार दिया। तो नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।